अस्सलाम वालेकुम देवी और सजन हो, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो मैं बहुत ऑकवर्ड बंदा हूँ और मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, तो मुझसे घर बने होंगी तो ये हरी भाई संभालेंगे पूरा पॉडकास्ट, मैं तो बस ब्रो, चलो शुरू करते हैं। हमारी पॉडकास्ट का मुद्दा क्या है? हमारा नाम क्या था? स्टार्ट स्टार्टअप। स्टार्ट कैसे करें, ये क्या था? ऐसे कुछ था। हाँ, स्टार्ट कैसे करें, चलो स्टार्ट कैसे करें? हाँ ऐसे ही हमारी करते हैं। पॉडकास्ट का नाम है स्टार्ट कैसे करें। और इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर, अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ जो भी है आप बोलते हैं। तो शुरू करते हैं शोएब भाई से पहले, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड, वेल फर्निश्ड entrepreneur, well polished entrepreneur. He has taken like courses into entrepreneurship as well. He has had his own ventures. So Shweta, why not start with you? यार आपकी अली जर्नी भाई, कैसे आप रही? मुझे हम्बल ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं, हम मुझे ब्लश भी करा रहे हैं, बट इतना कुछ खास नहीं है। और आई स्टार्ट वर्किंग व्हेन आई वाज 13 years old। मैं बचपन में किताबें बेचता था और उसका मुद्दा ये था कि आई यूज्ड टू बाय बुक्स फ्रॉम अराउंड द सिटी। उर्दू बाजार जाता था, करीमाबाद, अपना इमाम बारगाह के सामने भी है गुलशन के अंदर। अच्छा। तो आई हैड नेटवर्क्स अक्रॉस द सिटी और वहाँ पे जाके मैं कब किताबें लेता था और ऑनलाइन बेचता था। ऑल्सो हैड अ स्टॉल एट उर्दू बाजार एट वन पॉइंट। Amazing. और तो आई यूज्ड टू partially fund like my education through it। ये था। फिर आई ग्रू अप और डिज़ाइन की दुनिया में ज़्यादा चले गए हम लोग से ज़्यादा, बिल्कुल। और फ्रीलांस में ज़्यादा चले गए। फाइवर, अपवर्क कुछ नए नए आए थे और डॉलर कमाई का वो था, ज़्यादा दौर था। फिर आई थिंक मैंने 2019 नहीं 2020 के अंदर मैंने सिंपल क्लोथिंग स्टार्ट किया था अपना। और वही हम लोग दो दोस्त थे, कपड़े बेचने का शौक था। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि एवरी टी शर्ट इज़ लिंक टू अ सोशल कॉज। सही। और आप जो भी टी शर्ट खरीदेंगे उसकी 90% जो वैल्यू होगी वो उस कॉज में जाएगी, और 10% इज गोना बी यूज्ड फॉर रनिंग द कंपनी। इट वाज अ सोशल स्टार्टअप। और वी हैड कोलैबोरेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान। जाग नौजवान था हमारे पास, WCW फॉर वुमेन था हमारे पास। तो every color was linked to a cause, and then the cause was linked to an organization that was actively Amazing. working। तो उसमें मजे का सीन ये था कि you could wear the shirt and represent a cause and contribute to it। तो ये हमारा वो आइडियोलॉजी थी। Good. बट और उसके बाद अब हम कुछ नहीं है, दोनों स्टार्टअप खत्म हो गए हैं और हम कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ जाने उसमें ज़्यादा। बट आप बताएं दीप भाई, आपकी जर्नी कैसे रहा? आपकी जर्नी का मुझे पता नहीं चला। यार मेरी जर्नी, टू वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टअप की दुनिया में अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। इट हैज़ मोर बीन लाइक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, गेटिंग टू लर्न इट, एज वेल एज कि मतलब पूरा कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में। सो स्टार्ट अगर मैं करूँ दुनिया के उसमें, और आई विल कम बैक टू योर स्टोरी अगेन। बट शुरुआत होती है अगेन एक छोटे मोटे घराने से कि यार कुछ करना है, घर वालों का भी देखना है, फिर दुनिया का कभी में आते हैं तो दुनिया का बारे में पता चलता है। और फिर ये कंप्यूटर साइंस का जो एक तरीके से डिग्री लेने की शुरुआत हुई थी, वही थी कि यार आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो रिलेटेड टू बिजनेस। दैट्स व्हाई आई चोज कंप्यूटर साइंस, वरना मेरा शौक एज सच नहीं था। इसलिए यू सी मी काइंड ऑफ फीलिंग कोर्सेज। नहीं कंप्लीटली गेट यू यार भाई, आई एम इन द सेम बोट एज यू आर। 4 साल डिग्री के हो गए हैं, ये नहीं पता करना क्या है जिंदगी में। कुछ बड़ा करना है, ये बस होता है, कुछ बड़ा लेकिन ये करना है। क्या करना है एग्जैक्टली, दैट इज आई एम एक्सप्लोरिंग। और फिर अगेन उसके बाद भी आएंगे कि कोर्स जो यासिर सलमान यूमन साहब के साथ कोर्स था, हाउ इट चेंज द ट्रेजेक्टरी एंड हाउ वेल इट वेंट, डिज़ाइन योर वीव एक्सपीरियंस वगैरह। बट अगेन आई वुड लाइक टू कम बैक टू योर स्टोरी। सो टेल मी मोर अबाउट लाइक जो बुक वाला एक पूरा वेंचर था, लाइक 13 years के शोएब भाई, how did all begin, and like how did it go, like आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते थे, because again you are a schooler as well, but also how did you get those margins in for profit, and what types of books were you into? तो सीन ये है कि भाई आई यूज्ड टू लव रीडिंग।
बुक्स, और बुक्स होती थी बहुत महंगी, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो आप समझें कि मुझे उस वक्त समझे 9 या 10 क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो मुझे महीने के मिलते होंगे 600 रुपये, सही। सही है। और वो बनते हैं आपके दिन के 20 रुपये, ऐसा ही है। ठीक है। और 20 रुपये में उस वक्त भी कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। समझे। आपका जो पेटीज होता था, अब मैं जो खर्ची को डिफाइन करता हूँ, मैं या तो पेटीज से करता हूँ या फिर वो रेगुलर पेप्सी से करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो आप समझे वो उस वक्त रेगुलर पेप्सी भी 25 रुपये या 30 रुपये की होती थी, ऐसा ही है। ऐसे ही होता था। और पेटी समझे 45-50 रुपीज़ का होता था। तो अगर मैंने लंच नहीं लेकर जाना तो मतलब स्कूल में मैंने भूखा रहना है। तो मतलब समझे सुबह उठ के मुझे अपना लंच बनाना है कि मैं स्कूल में भूखा नहीं रहूँगा। तो मैं कोई 9-10 साल का था और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, और बुक्स होती थी बहुत महंगी। आप समझें अरे भाई, उस वक्त अगर आप यूज्ड पेपर बैग्स भी लेते थे ना, हाँ। तो समझें आपकी जो इलीगल पायरेटेड वर्जन बुक्स होते हैं उसका भी अगर आप यूज वर्जन लेते हैं ना, वो समझे आपका 150-200 रुपये का था, ऐसे ही। सही है। अब एक किताबें पढ़ने वाला बच्चा जिसको स्टोरी बुक्स का शौक है, ठीक है, उसको नॉवेल्स पढ़ने हैं और उसको है कि यार मैं ये बुक्स पढ़ूँ एंड एवरीथिंग एल्स। और उस वक्त तो विम्पी किड का ज़माना था, नया नया विम्पी किड भी आया था। और अब मुझे अगर चाहिए विम्पी किड या फिर कुछ और, अब वो 150-200 रुपये की बुक है, ठीक है। और वो मैं क्या कर सकता हूँ उसका, कर नहीं सकता मैं अफोर्ड। 2 बुक अफोर्ड करूंगा तो मैं खर्ची में क्या करूँगा, दोस्तों में क्या करूँगा, महीना खत्म हो गया मेरा। ये वाला सीन था। और अच्छा, जो उनका जो बुक स्ट्रक्चर जो चलता था ना उस सोसाइटीज़ का, वो ये चलता था कि you could buy books and then you can also sell your books back to them. Okay. But for selling का ये सीन था कि they used to you could sell those books back at half the price. तो समझे अगर आप 150 की किताब ले रहे हैं तो वो 70-60 रुपीज़ की वापसी जाएगी, ऐसी। और वो यही करता था भाई, रीसेल करता था उसको, ठीक है। और उनका प्रॉफिट ही होता था जो बुक्स वो बेचते थे। अच्छा, ये वो ज़माना है जहाँ पे पेपर इतना महंगा नहीं हुआ करता था। और अब आज के ज़माने में पेपर बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उस वक्त आप समझिए, आप अगर एक प्रिंट भी करवाना चाहते थे तो आपका 2 रुपये का प्रिंट हुआ करता था, ऐसा कुछ हुआ करता था। और ग्लॉसी पे आप कराएं तो आई थिंक 20 रुपये लगते थे, सब स्टफ लाइक दैट। अब तो पेपर बहुत महंगा है, आप समझो 10 रुपये का प्रिंट होता है और फ्रंट बैक कराएं तो 20 रुपये का आपका प्रिंट होता था। उस वक्त फ्रंट बैक 2 रुपये का प्रिंट होता था, और वो भी मैं उस बंदे से रिड्यूस करा के 1 रुपये में करवाता था। तो वो आप वो ज़माना देखें और आज का ज़माना देखें, पेपर बहुत महंगा हो गया। तो हम इस पे वापस आते हैं, जाता हूँ। तो मैंने देखा कि क्या यहाँ पे, अच्छा अब ये भी सोचें कि हर सैटरडे को नाना बुक के साथ दुकान पे जाना है, ठीक है। और आई कम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग लिनिएज ऑफ बिजनेसमैन। मेरी फैमिली में हर बंदा बिजनेसमैन है, सही है। ऐसा है ही नहीं कि वो बिजनेस में नहीं जाएगा, बस बच्चा पैदा होता है, लड़का है, हाँ इसको धंधे पे लगाना है। हाँ मेमन तो नहीं है। मेमन नहीं है, बट वो उसको धंधे पे लगाना यही होता है। तो कोई मैं 8-9 साल का था जब से मैं 7 साल का था, नाना बू से दुकान पे जाता था हर सैटरडे। और नाना बू को ये होता था कि भाई तू 7 साल का हो गया, पैसे कमा के दे। होने को तो 7 साल का बच्चा हूँ, बिल्कुल। बाइक नाना बुक बोलते थे भाई तू जा मार्केट में जा, मुझे बता भाई क्या चल रहा है, सर्वे करके आ भाई, बता मुझे कि कौन सी मार्केट कहाँ है, गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, सिल्वर का रेट क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है, बिजनेस लेकर आ। और नाना बू का था केमिकल्स का काम, सही। नाना बू, और समझें इस स्टेज पे नाना बू रिटायर होने वाले हैं, उस स्टेज पे हैं, और मैं नाना बू के साथ दुकान पर जाता हूँ। और समझे मैं मार्केट ही घूमता रहता था, लोगों से बातें करता रहता था। और यही बस सुनार के पास जाना है, बोलना है भाई हाँ भाई गोल्ड का रेट क्या है, बाइंग का क्या है, सेलिंग का क्या है, और कैसे वर्क करता है, ऐसे ही बैठ गया। अब वो अच्छा सीन नहीं होता था कि अब अगर आपके पास एक 7 साल का बच्चा आता है ना, जो थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होता है, ठीक है, तो लोग बैठा के आपको समझाते थे ऐसे ही, ठीक है। तो वो मार्केट वाले ना बोलता था हाँ ये तो बच्चा है, अच्छा बच्चा है, इसको बैठ के समझाओ, या पे देखने देते थे। ऐसा नहीं होता था कि दुकानों से भगा दिया और क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, ये वाला सीन नहीं होता। बिल्कुल। अगर कोई और बच्चा जाता ना तो प्रॉब्ली होता, तो उसमें क्लास का इशू आता है, मुझे लगता है
तो वो देखता था कि हाँ यार थोड़ा सा स्कूल जाने वाला बच्चा है और सैटरडे को आया है और उसको जानना है, तो उसको हम लोग बैठ के समझाते हैं कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे होता है और ये होता है। तो समझे मैंने अपना 7 से लेके 12-13 तक मैंने ये सिर्फ बिजनेस का वो देखा कि हाँ भाई बाइक सेलिंग होती कैसी है, क्या होता है। और अब आप समझें कि 9 में मैंने अपना ज़िंदगी का पहला फेसबुक अकाउंट बनाया था, आप समझे। और वो बनाया था मैंने फार्मविल खेलने के लिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो क्लास में सब फार्मविल खेलते थे और मुझे भी फार्मविल खेलना होता था। तो और वो आप एक दूसरे को गिफ्ट भेजते थे एंड एवरीथिंग एल्स। और द गुड थिंग दैट आई रियलाइज अबाउट फेसबुक वाज कि फेसबुक एड्स जो थे ना उस वक्त नए वो होते थे फ्री, क्योंकि फेसबुक वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद देम। तो वो आपको दे यूज्ड टू गिव यू फ्री एड्स कि आप ना आप कुछ ना करें, आप $50 के फ्री एड्स ले लें, ठीक है। और वो उस वक्त तो पता नहीं डॉलर भी $100 का था यार, पता नहीं क्या ऐसे ही कुछ था। तो वो आपके कोई 4-5 हज़ार रुपये बनते थे उस वक्त। बट हाँ, तो वो आप समझेंगे ये था। तो मैंने ये देखा कि यार बुक्स होती हैं बहुत महंगी, ठीक है। और मैं इतना बुक्स के साथ डीलिंग करता था क्योंकि उर्दू बाजार भी जाता रहता था, करीमाबाद के पास ही रहता था, तो करीमाबाद के वो सुपर मार्केट में जाता था और बातचीत भी सबसे थी। और ये पता था यार कितनी अच्छी बुक होती है, क्या होता है, कैसे लेनी होती है, पेज का पता होता है, और ये वो सीख गया था बचपन से खरीदारी जो कर रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा कि यार जो मेरे स्कूल के बच्चे जो बुक्स खरीदते हैं या फिर जो बाकी लोग जो बुक्स लेते हैं वो तो महंगी लेते हैं यार। तो मैंने बोला यार सस्ते में लेते हैं, सही है, और आगे प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच देते हैं, सही, ठीक है। और वो अच्छा सीन ये था कि अब निगोशिएशन करनी आ गई थी उस वक्त तक, कि पता था कि यार मैं अगर 2-3 बुक्स खरीद रहा हूँ या 4 खरीद रहा हूँ तो मैं इसको कम करवा के आगे बेच सकता हूँ। तो वो स्टार्ट ऐसे हुआ। हाँ, तो जब मैं 13 साल का था तो मुझे था कि यार नहीं पैसे कमाने हैं और अब स्टार्ट करना है एवरीथिंग एल्स। तो पैदल चल के जाता था, 2 किलोमीटर का रास्ता था यहाँ मेरे घर से वो करीमाबाद मार्केट तक। तो 2 किलोमीटर चल के जाना है, 2 किलोमीटर वापसी चल के आना है, 1 घंटे का रास्ता है पैदल का। तो और नहीं तो जरूर था कि भाई पैसे कमाने। तो मैं क्या करता था, फेसबुक पे पोस्ट लगाता था, ठीक है, किताबत कलेक्शन का मेरा वो अकाउंट है, अगर आप फेसबुक पे जाएं तो वो मिल जाएगा आपको। ओके। हाँ, और इंस्टाग्राम भी है लेकिन वो है। और हाँ, तो किताब कलेक्शन का अकाउंट होता था, उसमें मैं लगाता था कि यार ये बुक्स हैं, और वो मुझे भी नहीं पता होता था कि बुक्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी। सही है। लेकिन मैं बोलता तुक्का लगाता था, बोलता था यार ये देखो गॉडफादर तो लोग पढ़ते ही होंगे, मिल ही जाएगी, समझ रहे हो ना। मतलब लाइक हैरी पॉटर की पूरी सीरीज तो मिल ही जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, ऐसे ही यू नो। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को अगर आप मार्केट करो और ये करो वो करो, तो मुझे होता था कि अगर ये लाऊंगा ना बुक और इसका ऑर्डर आ गया तो हाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो उसमें होता यह था कि लोग क्यूरीज बहुत करते थे कि आपके पास ये बुक है या ये बुक नहीं है। अब आप समझें कि उस जमाने के अंदर मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर पे हम बैठ के कर रहे हैं। और मेरे आप समझे कि हाँ ये डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर जो ये लगा हुआ है ना, ये वाला कंप्यूटर था, और मोबाइल फोन मतलब होते थे लेकिन मेरे पास नहीं होता था, बच्चा था यार मैं ऐसे ही। और मेरा भी नहीं था। तो अब अगर मुझे क्यूरी भी करनी है तो उस बंदे के बाद मुझे 2 किलोमीटर चल के जाना है और उससे पूछने की दरवाजे बुक रखी हुई है नहीं रखी हुई, और अगर नहीं रखी हुई तो तुम मंगवा सकते हो या नहीं मंगवा सकते, और अगर मंगवा सकते हो तो वो आएगी, गारंटी तुम दे सकते हो नहीं दे सकते, और तुम्हारे वेंडर के पास है या नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना कि कितनी लंबी वो ख्वारी है। तो मैं एक हफ्ते की मैं क्यूरी अपने पास रखता था, जो पता होता था कि ये बुक्स मिल जाएंगी, वो तो ऑर्डर प्लेस हो गया। तो क्यूरी रखी। अब हर समझो हफ्ते में 2 दिन मैंने अपने बनाए हुए हैं कि यार ये वेडनेसडे और सैटरडे मैंने इस बंदे के पास जाना है, सही, और बुक देखनी है। तो हर वेडनेसडे में उसके पास जाता था, उसको बोलता था भाई ये बुक्स मुझे खरीदनी है, ठीक है, और फिर और उससे पूछता था भाई ये बुक्स तुम्हारे पास हैं या नहीं है, ठीक है। तो वो फिर अब मुझे बताएगा कि बुक है तो मैं कर दूंगा, या उसको पता है कि हाँ यार मिल जाएगी तो हो जाएगा, तो ऐसा होता था। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब आपको ये भी देखना है कि यार जो बुक जो आप ले रहे हो बंदे से उसकी क्वालिटी कैसी है, उस वो होनी भी बिल्कुल सही वाली चाहिए। देखिए यूज पेपर बैग तो आप बेच नहीं सकते कि वो
ख़राब हो जाती है और वो पेपर बैक होता है ऐसे, आपने हल्का से पेज यूँ किया वो तो गई, तो उसके भी मसले ज़्यादा हैं। और फिर जो अच्छा ये पायरेट पिक्चर्स ऐसे करते हैं, प्रिंटिंग मशीन में लगा देते हैं, छोड़ देते हैं सही। और बस बाइंडिंग करके दे देते हैं, बाइंडिंग करके कवर के साथ दे देते हैं, और वो एक साथ समझो आपकी 100 या 200 बुक्स प्रिंट होती हैं, ऐसा होता है इनके पीछे। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो इनको बुक सेलर्स जो स्टॉल्स होते हैं उनको देता है। तो कुछ बुक्स होती हैं जिसके बीच में से पेजेस मिसिंग होते हैं, कुछ क्योंकि पायरेट होती है ना, कुछ चेक तो करता नहीं है, वो यूं उसमें डालते हैं और डाल देते हैं। तो कुछ बुक्स होती हैं जिसके बीच में पेपर मिसिंग होते हैं, कुछ के कवर नहीं होते, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, बहुत मसले होते हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। और क्वालिटी, अगर तो यूज्ड ओरिजिनल मिल जाए तो वो होती थी आपकी लॉटरी, क्योंकि वो होती थी समझो आपकी लिबर्टी की 2000 वाली बुक, किसी ने आपको, क्योंकि जाके बेचते तो थे ना लोग अपने पैसे, और वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो वो आप अगर यूज ओरिजिनल देते थे ना, मतलब कस्टमर आपको बोलेगा यार ये क्या बात हो गई यार, अपना शुभ है क्या चीज़ कर दी, नहीं किताबत ने क्या चीज़ कर दी। तो ये है। तो हाँ, तो आप समझेंगे कि 13 साल का शुएब है, वो 2 किलोमीटर चल के जाता है और सिर्फ क्यूरी पूछने के लिए कि हाँ यार तेरे को ये बुक है या नहीं है, सही है, और फिर 2 किलोमीटर वापस चल के आता है और फिर वो मैसेज पे रिप्लाई करता है फेसबुक पे कि हाँ। तो हाँ, लेकिन हम लोग उसकी बात करते थे कि फेसबुक की मार्केटिंग की। तो वो जो शुरू के जो $50 थे ना जो उन्होंने मुझे दिए थे फेसबुक ने, वो बहुत काम के थे। तो उससे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया कि यार ये मार्केटिंग करते कैसे, कि कौन सा पोस्ट होगा तो चलेगा, क्या चलेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। और बुक्स जो होती हैं उनकी पिक्चर्स कैसे होनी चाहिए, अगर आप मार्केट कर रहे हो कैसे डालते हैं लोग बुक्स, क्या करते हैं, एस्थेटिक पिक्चर्स कौन सी होती हैं। तो मुझे याद है कि मैंने समझो अनस्प्लैश हुआ करता था, अनस्प्लैश एक साइट है जिससे आप फ्री पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं। सही। तो पूरी दुनिया के जो फोटोग्राफर्स हैं ना वो उसमें अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं फॉर फ्री ऑफ वो, ठीक है, कि और उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर लोग हमारी पिक्चर्स देखेंगे कि इतनी अच्छी पिक्चर्स खींची हैं, तो वो बोलेंगे हाँ यार हमारे भी पिक्चर्स हम हायर कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है टाइम से ना। तो अनस्प्लैश का ये कॉन्सेप्ट था, और उसको हम लोग क्या बोलते थे कि फ्री, पता नहीं क्या बोलते थे पिक्चर्स को, कुछ ऐसे ही स्टॉक फ्री स्टॉक फोटोज होती थी, लेकिन वो होती थी ओए होए फोटोज। अब तो अनस्प्लैश प्रो हो गए, तो अब उसके पैसे देने पड़ते हैं अच्छी पिक्चर्स के लिए। Pexel.com अभी भी सही है। हाँ, लेकिन अनस्प्लैश की क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स देखोगे ना ओए होए होती थी। दुनिया की सबसे, और जो समझो कि जब मैं 13 साल का हूँ तो कौन सी चल रहा होगा यार, 10 साल पीछे कर लो तो 2015 चल रहा है, 2015 2014 चल रहा है, फीफा 15 आया समझो, समझ रहे हो ना मेरा क्या बात है। तो उस जमाने के अंदर बंदा क्या कर रहा है, बंदा बोल रहा है कि यार क्या बोला चीजें भूल जाता, हाँ मार्केटिंग का। हाँ, तो वो उस जमाने के अंदर जो अनस्प्लैश जो नया आया था, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स होते हैं ना दुनिया के, वो उसमें पिक्चर्स पोस्ट करते थे और उनकी क्वालिटी ओए होए होती थी। अब उसके अंदर था सर्च बार, उसमें लिखता था बुक्स, सही है, और जितनी स्टॉक है मैसेज होती थी ना साइड डाउनलोड करता था और देखता था कि यार ये बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पिक्चर्स ऐसी होती थी। अगर वो फेसबुक मार्केटिंग में गई ना, वो कवर ऐसा है बुक का कि या तो अगर वो बुक किसी को नहीं भी चाहिए ना, कस्टमर आपसे मैसेज जरूर करेगा, बोलेगा यार ये चीज़ बड़ी टाइट लग रही है इसको, वही ना जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपके पास वो ऐड आ रहा है उस बुक का, वो समझो हार्ड कवर फुल हैरी पॉटर की अच्छी सी वो कलेक्शन आई हुई है, तो आप बोलोगे हाँ यार खरीदनी है, या एटलीस्ट इंक्वायरी तो करोगे यार ये बुक देते कितने का है। तो हाँ, तो वो $50 वर वेरी नाइस इन स्टार्टिंग के साथ उस ज़माने के अंदर, बहुत अच्छा सीन हुआ था और मैंने बहुत सही से यूज़ किए। और मुझे याद है कि मेरे 1000-1500 लाइक्स वाइक्स आ गए थे और लोग आते रहते थे, इंक्वायरीज होती रहती थी। अब होता ये था कि प्रॉफिट मार्जिन था अच्छा खासा, लेकिन बुक्स के अंदर पैसे हैं नहीं इतने, सही है। अगर आप 150 की बुक खरीद रहे हो और 300 की बेच रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन आपका 100% है, ठीक है, लेकिन पैसे आप सिर्फ 150 रुपये कमा रहे हो, से ये वाली बात, सही है।
तो ये था इशू सबसे ज़्यादा बुक्स के अंदर। तो एज अ चाइल्ड तो इट वॉज वेरी फाइन। अब समझो आपके महीने के अगर आपके 6, 8, 10 हज़ार रुपये बन रहे हैं पार्टी तो पार्टी हो रही है यार। समझो आपकी महीने की खर्ची इस 600 रुपये, सही है। आपकी साल की खर्ची समझो 6,000 7,200 रुपये बनती है। अगर आप एक महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हो, आप तो इंसेन है ना यार। आप तो बादशाह आदमी हो ना यार। आप बोलो कि यार मैं मूवी देखने जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, या फिर ट्वीट दे रहा हूँ मैं, यू नो तुम भी पेप्सी चाहिए तो तुम भी पी लो, फिर यू नो बॉस मैन और क्रिकेट की बॉल गई है तो मैं खरीद रहा हूँ, और यू नो ऐसे ही। तो उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छा था, बट उसके अंदर इतनी ग्रोथ नहीं थी मुझे लगता है। वो जितना था उतना ही हो सकता था उसके साथ, उससे ज़्यादा वो कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं करता। अब जब मैं बड़ा हुआ, मैं डिज़ाइनिंग में चला गया और मैं आई वाज अर्निंग थ्रू डिज़ाइंस अ लॉट मोर, तो आई रियलाइज़ कि यार और ये ज़माना है जब मैं हूँ समझो 16 साल का हूँ, तो 3 साल हो चुके हैं किताबत को, या 3 साल हो चुके हैं किताबत को। तो आई वेंट टू NIC, ठीक है, और उस वक्त उनका एक कराची सिटीजन्स लैब का एक प्रोग्राम था विच वॉज कॉल्ड पीस फेलोशिप, सही, ठीक है। और उसमें जो कराची के सबसे अच्छे सोशल स्टार्टअप्स हैं ना, वो वहाँ से आए थे। ओके। तो जो अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं सोशल स्टार्टअप्स के अंदर, वो वहाँ से। और उस वक्त आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बी देयर। वहाँ पे सब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे एंड एवरीथिंग एल्स, और मैं अपना 9th क्लास में था उस वक्त। तो ये उस वक्त का ज़माना है, और बहुत अच्छा दौर था, और वो लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत मुझे चीज़ें सिखाई। तो वहाँ पे सोशल स्टार्टअप्स ये करते हैं कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ चेंज देन इन मेकिंग अ प्रॉफिट। ऐसा ही, ठीक है। तो सारे सोशल स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि भाई हमें चेंज करना है, प्रॉफिट का देख लेंगे, इतना हो जाए कि हमारी कंपनी चलती है, सस्टेनेबिलिटी हो, कि हमें किसी से पैसे न मांगने पड़े। लेकिन ये वाला उनका सीन होता है। तो अब आई इनलिस्टेड विद माई किताबत, ठीक है, कि यार हाँ करना है, और लिटरेचर का दुनिया चेंज करनी चाहिए। क्या देखो ना यार कि अब मेरे जैसे दुनिया में कितने बच्चे होंगे, अच्छे खासे बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा। और मुझे याद है कि मैंने 3 में अप्लाई किया था। एक ग्लोबल US के अंदर 2 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, और पूरी दुनिया में से सिर्फ 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसके अंदर, सही। और इट्स कॉल्ड 3 तो मॉर्स कोड के अंदर 3 इज द साइन फॉर पीस। दुनिया में जो बच्चे जो पीस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें अप्लाई करते हैं। और मुझे याद है मैंने उसमें अप्लाई किया था, और मैं अपने फाइनल राउंड तक भी पहुंच गया था उनके इंटरव्यू प्रोसेस में। बट मेरी अंग्रेजी इतनी ख़राब थी उस ज़माने के अंदर कि मैं उस इंटरव्यूअर से ही बात नहीं कर पाया। सही। तो आई फील लाइक दैट इज़ द रीज़न कि आई डिड नॉट मेक इट, बट आई मेड इट टू द फाइनल राउंड्स। और हाँ, तो फॉर द पास्ट 5 years उस ज़माने के अंदर आई वाज द ओनली पाकिस्तानी टू मेक इट टू द फाइनल राउंड ऑफ दैट वो। तो मेरे लिए वो बड़ी बात थी, और ये वो बात थी वो इंटरव्यू। अच्छा, लेकिन मजे की बात ये है कि ये तो सॉफ्ट टॉपिक जा रहा है कि अब इंटरव्यू बोल रही है कि आप अपने स्टार्टअप में क्या करते हैं। अब मैं उसको बोल रहा हूँ आई सेल बुक्स, अब बस करो कॉम्पिटिशन। अब शी इज लाइक, और बताओ। I'm like, no, I sell books. She's looking at me and she's like, bro, ये बच्चे से मैं क्या करूँगा यार। तो अंग्रेजी नहीं आती यार, क्या करता मैं। बट चलो वो तो बात की बात है। अच्छा, आई ऑल्सो फील लाइक कि हम NIC की बात को थोड़ा सा यहाँ साइड पे रखते हैं कि a lot of things had to go right for किताबत to be a success, क्योंकि everybody was experimenting with their startups. Facebook was experimenting with कि उनके Facebook के ads का क्या सीन होता है। और वो कॉल सेंटर वाला मुझे कॉल करता था और बोलता था कि कोई इंडिया का बंदा मुझे फेसबुक का कॉल सेंटर, एंड ये कॉलिंग मी एंड दे लाइक कि हाँ यार आप ऐसे यूज़ करो अपने पैसे। सही। Because they were like at their end they were experimenting कि oh if we advise the customer and make a one-on-one connection with them, is he more likely to spend? सही। ठीक है। साथ ही साथ के अंदर बाइकिया नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, और बाइकिया इज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स, ऐसे ही, ठीक है। और बाइकिया क्या होता था, एक डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, अब नहीं है, उस वक्त होता था।
एक तो डिलीवरी होती है कि आपने बुक कराया, वो आपके पास आएगा, डिलीवरी करेगा, लेकर जाएगा, वो वाला नहीं। एक होता था कि आप उसको बोलते थे कि मेरा पैकेज आप शिप कराओ। सही। तो वहाँ पे घर से आप पैकेजेस उठाता था, जितने भी पैकेजेस होते थे। हफ्ते के एक दिन मेरे घर के बाहर वो बाइक वाला आता था, जितने पैकेजेस होता देता था, एंड दे ही यूज्ड टू फेडेक्स देम। ओके। समझ रहे हो ना? ज़्यादा सस्ता होता था और ज़्यादा अच्छा होता था। अब नहीं होता बाइक के अंदर, उस वक्त ज़माने में होता था। तो आप समझे कि उस ज़माने के अंदर आई एम फिगरिंग ऑल दिस आउट कि वो डिलीवरी करानी है तो कैसे करानी है, क्या करना है, कितने डिलीवरी चार्जेस रखने हैं, कितनी वेट होगा, कितना ये होगा, सब कुछ कैलकुलेट करके वो करना पड़ता था। और हाँ, तो इट हैड टू गो राइट इन सो मेनी वेज। तो द बेस्ट आइडिया फॉर अ स्टार्टअप इज़ नॉट कि आपका आइडिया बहुत मस्त है, आपका आइडिया बहुत मस्त होगा, लेकिन वही वाली बात है ना कि आपको या शाहजमाल से आप मिलो या यासिर मेमन से मिलो या फिर आप स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर से मिलो, आपको सब ये बोलते हैं कि भाई आपका आइडिया बहुत मस्त है, लेकिन कोई 1000 लोग आपसे पहले ये आइडिया सोच चुके हैं ऑलरेडी। पर मसला ये होता है कि नोइंग व्हेन द टाइम इज राइट। बिल्कुल। और आई डिड नॉट नो एज अ चाइल्ड कि द टाइम वाज राइट, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद इट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द राइट टाइम। दैट इज ऑल दैट टुक किताबत टू इट्स सक्सेस, जितना था। बट हम आपसे एनआईसी पे आते हैं, तो फिर एनआईसी के अंदर अब ये इतनी लंबी कहानी इसलिए क्योंकि मैंने उस पर इतना साल काम किया है। बिल्कुल। तो ये है, तो एनआईसी के अंदर आई रियलाइज कि यार अब ये लिटरेचर की जो प्रॉब्लम है, अब देखिए अब मैं किताब, मेरी इज नॉट माई मेन आर्मी एनीमोर, आई एम अर्निंग फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग और मैं लोगो शोगो बनाता हूँ और ये वो करता हूँ, फाइबर वाला बॉय बन रहा हूँ। बहुत प्यारा शिव भाई का वर्ड, बिहांस कहते हैं ना? हाँ, बिहांस कहते हैं। इसको जरूर चेक कीजिएगा। बिल्कुल लिखने बनेगा। तो हाँ, तो अब वहाँ पे मुझे था कि यार अब दुनिया में इम्पैक्ट बनाना। अब ये देखो, अब लोगों का मिड लाइफ क्राइसिस आता है बहुत लेट, 23-24 में आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के एंड ईयर्स में आएगा, 25 पे आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मेरा मिड लाइफ क्राइसिस आया था वही व्हेन आई वाज 16-17। तो वो इसलिए था क्योंकि आई वाज ऑलरेडी अर्निंग मनी, I was already thinking मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, do I want to do this for the rest of my life? Do I want to do this for the rest of my life? Do I want to do this for the rest of my life? You know? और स्टार्टअप की दुनिया में तो था ही and everything else, but I was like नहीं यार, इम्पैक्ट बनाना है, लोगों की मदद करनी है। तो वहाँ पे आप समझे मेरा ख्वाब चेंज हुआ, यार पैसा तो आता रहेगा, दुनिया की में लोगों की मदद करनी है। सही। बस ये था, उन्हें तो सुपर हीरो कॉन्सेप्ट कि नहीं यार बस मदद करनी है, ठीक है। अब ये नहीं पता था कि कैसे मदद करनी है, कैसे इम्पैक्ट बनाना है, बस ये पता था कि यार नहीं, मदद करनी है लोगों की। मैं एनआईसी में हूँ एंड आई एम मीटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स दैट आर गोना, सोशल स्टार्टअप्स आर गोना टेक प्लेस, HFM पाकिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इतने सारे वहाँ पे स्टार्टअप्स थे जिनके वो नहीं थे। फनली इनफ जो हमारी नबीला है, उसका जो लास्ट अर्टलैंड्स वाला स्टार्टअप है, वो भी वहाँ पे था। और मुझे पता नहीं था, तो मैं नबीला से अभी रिसेंट में मिला हूँ, तो आई वी डिस्कस्ड अबाउट दिस एंड वी बोथ रियलाइज कि ओह वी वर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तो दैट इज इनसेन। तो वो भी अपना लास्ट अर्टलैंड स्टार्ट कर रही थी, जो विच इज़ अ वेरी गुड सोशल स्टार्टअप, और वो बहुत अच्छा काम करता है। तो उस पर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये जो लिटरेसी की प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे जैसे दुनिया में कितने सारे और भी बच्चे होंगे यार, कराची के अंदर कितने सारे बच्चे होंगे जिनके पास उनको पढ़ने का शौक होगा, लेकिन पढ़ नहीं पाते होंगे। क्यों नहीं पढ़ पाते होंगे? कि भाई पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यार वो बुक्स इतनी महंगी, ठीक है। और अगर आप इन मार्केट में भी जाओ ना, क्योंकि मैं जाता रहता था, तो बच्चे आते थे, बुक्स देखते थे और छोड़ते हुए हिचकिचाते थे और फिर चले जाते थे। ऐसे ही होता था क्योंकि खरीद नहीं सकते थे ना यार। यार मुझे खुद याद है, मैंने रीडिंग करना शुरू पता है कब किया, ऑल्दो मुझे शुरू से शौक था। मैंने शुरू की है A levels के अंदर। सही है। क्योंकि A level से पहले तक मेरे पास A levels के अंदर भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन A level से पहले तक मेरे बुक्स का एक्सेस ही नहीं था। The only 2 to 3 books that I had read were either one of them जो मेरे घर पे ऑलरेडी थी, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस मिक्स हो गई, नेचुरल बलागा हो गई, या फिर वो जो मैं क्विज कंपटीशन में स्कूल में जीतता था। अच्छा। उसमें मार्क ट्वेन की हकलबेरी फिन हो गई, टॉम सॉयर और पता नहीं एक दो और भी थी, फैंटास्टिक फाइव आई थिंक, आई डोंट नो। तो बस ये हुआ होता। A levels के अंदर मैंने देखा, अच्छा कॉलेज भी मेरा नॉर्मल ही सा था A levels का, उधर लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी अच्छा हो गई कुछ, तो
हर उसमें बुक करवा रहा हूँ। लाइब्रेरियन वो थी जिन्होंने मेरा प्री प्राइमरी का इंटरव्यू लिया था, तो शी ऑलरेडी न्यू, मुझे कोई ऐसा रोक टोक नहीं होती थी, किताबें नहीं लेके जब वापस फ़ोन को अपडेट करता रहा, हाँ सही है ठीक है किताब आपकी सही है, वापस दे दी। तब से मेरा मतलब आई वेंट इनटू क्रेजी, लाइक बुक्स अब पढ़नी है फुल। और 11th के बाद से अभी तक, आजकल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कितना बड़ा एक्सेस है इस चीज़ का। एक्सेस बहुत बड़ा है। और नहीं था पहले, और उसी पे इवन अभी भी हम लोग लाइक स्टार्टअप की आपने बात की, हम लोग अभी सोच रहे थे एंड इट वॉज फॉर अ सोशल वर्क यार, हमारे उसमें लाइक नॉट इंटेलेक्चुअली बट ऐसे कि एक रेवोल्यूशनरी हमारे पास एस्पेक्ट नहीं है, नाउमीदी एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है। अब उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, चलो लिटरेचर छापो, और हमने पता किया इधर से उधर से प्रिंटिंग वालों से कि यार ख़राब से ख़राब पेपर, ये जो आप इधर कोयटा होटल पे जो हाथ साफ करने के लिए वो पर्चा करते हो, उसकी अगर हम बुक बनाएं और वो बेचें, कितने की पड़ेगी? तो इट वाज हार्डली के लाइक आप 200 या 300 पेजेस के, उसमें आपको तकरीबन 300-400 की पड़ी थी, विच वाज लाइक अगेन वही ना, क्योंकि पेपर महंगा है ना यार, एग्जैक्टली। पेपर महंगा है। तो नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और एक्सेसिबिलिटी का कितना ह्यूज इशू है यार, बहुत मसला है यार, बहुत मसला है। और पता नहीं आजकल के वो बुक वेंडर्स कैसे कमा रहे होते हैं। बट ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैं रिसेंट में गया था बंदे के पास और पूछने के कहा यार, वो पुराना बंदा है, जानता है यार शुएब भाई है, और तो वो मैंने उससे पूछा भाई कि तू कितना कमाता है यार आपस की बात में। वो बोलते हैं यार पर बुक 20 रुपये कमा रहा हूँ, 30 रुपये कमा रहा हूँ ब्रो, क्योंकि वही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है ना यार, खरीदने वाला है नहीं, ठीक है। और पेपर बैग बंदा 400 रुपये 500 रुपये क्यों खरीदेगा? बिल्कुल ये वाली बात है ना, पेपर बैग अभी 400-500 की मिल रही है, ठीक है, और उस पर आपने जैसे भी बताया अभी, और उसकी कॉस्ट पड़ रही है कुछ 400 रुपये। और आप समझो उस स्टॉल वाले के पास आते वक्त भी एटलीस्ट 2 मिडल मैन है, ऐसे ही, एक जो प्रिंट करेगा बुक और एक है जो डिस्ट्रीब्यूटर है। बिल्कुल। 2 लोग अपने मार्जिन रखेंगे और उसके बाद उसके बंदे के बाद बुक आएगी, और वो तीसरा बंदा स्टॉल वाला अपने पास मार्जिन रख के फिर आपको बेचेगा वो बुक। तो आपके पास 3 मिडिल मैन हैं, जो आप जैसे वो गुजरेगी तो उसकी प्राइस वैसी ऊपर हो जानी है। बट हम किताबों के से आते हैं, तो उस वक्त जब मैं NIC में था तो आई वॉज लाइक यार इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एंड आई वॉज वेरी इनटू दिस आइडिया ऑफ बुक रेंटिंग, क्या बुक रेंट कर लो, बुक रेंट कर लो, बच्चे अपने बुक्स पे रेंट पे लगाने और वो करना, और वो डिस्टोपियन आइडिया लगता है और एंड एवरीथिंग एल्स। पर उस वक्त बच्चा था, मुझे था कि यार नहीं चल जाएगा। और मैंने अपना फुल कोई 3 ईयर 5 ईयर प्लान बनाया था उसके लिए, ओके, जिसमें आप पूरे अपने जैसे यासिर मेमन ने हमसे मंगाया था, याद है आपको? ऐसे ही है। तो हाँ यार, वो टेक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स होता है, वो आप लोग जरूर लें, यासिर मेमन अगर पढ़ा रहे तो जरूर लें वो है। लेकिन ये वाला आई थिंक इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ वो तो सुनने को आया, बट इट्स अ गुड कोर्स, यू गाइस शुड टेक इट। तो उस वक्त उस बंदे ने मुझे बोला कि यार अच्छा, उसमें आते थे इंडस्ट्री लीडर्स जो आपको सिखाते थे, एंड आई वेंट देयर एंड दिस गाय वाज लाइक अच्छा ठीक है, इफ यू फील लाइक दिस आइडिया इज फीजिबल इनफ, मेक अ 5 ईयर प्लान और उसके वो निकाल के दिखाओ कि कितना कर लोगे। अब उस वक्त जब मैं रिसर्च पे लगा तो आई रियलाइज़ कि भाई अब हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट है, और जो लिटरेट पॉपुलेशन है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, क्योंकि हमारी लिटरेट पॉपुलेशन में से 60% न्यूज़पेपर पढ़ती है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती और नॉर्मल नॉवल वगैरह पढ़ती है, उसका भी अगर मैं 10% भी, विच इज़ अ फार फेच मार्केट, अगर मैं कैप्चर कर लेता हूँ, फिर भी आइडिया वाज नॉट फीजिबल। तो कहना वाला है यार अब कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर मैंने रिसर्च की लाइब्रेरीज़ के ऊपर और बात की कि लोग क्या ये बुक्स जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी बुक्स कहाँ देते हैं, देते तो होंगे ना कहीं भी। और रद्दी वाले के पास जाती थी बुक्स ज़्यादातर, जो वही आपके चाय के ढाबे पे पेपर की तरह यूज़ होती है हाथ पोंछने के लिए, या तो वहाँ जाती है या तो वो लाइब्रेरीज़ के पास जाती है, और लाइब्रेरीज़ पे कोई जाता नहीं था। अभी भी अब आई थिंक ज़्यादा लोग जाते हैं, उस वक्त तो कोई भी नहीं जाता था। They were very unsafe, very unhygienic, very weird places to be. Like you couldn't be like, oh मैं public library जा रहा हूँ and say that at home because your parents would beat you up and be like, what are you doing? तो public libraries वाला एक none, मतलब जाना ही नहीं है ना। तो अब यार
अगर बच्चा है वो खरीद नहीं सकता, रेंट भी नहीं कर सकता और पब्लिक लाइब्रेरीज में भी नहीं जा सकता, तो व्हाट कैन यू कम अप विद? तो फिर किताबत केम अप विद इट्स शेयर्ड लिटरेचर कैंपेन। शेयर लिटरेचर ये बोलता था, अच्छा आई वाज वेरी अगेंस्ट डोनेशंस सही। उस जमाने के अंदर कि नहीं यार, लिटरेचर वो शुड बी समथिंग दैट शुड बी शेयर्ड, डोनेशन इसमें नहीं आना चाहिए। डोनेटिंग बुक्स का कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ नहीं आया था उस पर। तो मैंने ये बोला कि यार यू गिव योर बुक्स टू किताबत, ठीक है, एंड उससे हम लोग करेंगे ये कि हम उसकी लिस्ट बना देंगे बुक्स की, तो यार ये बुक्स हमारे पास हैं। अब उससे होगा ये कि अगर कोई बंदा हमारे पास आता है किताबत के पास और बोलता है कि यार हमें ये बुक चाहिए, ठीक है, तो वो बुक अगर हमारे पास है उस लिस्ट के अंदर, तो दे कैन टेक इट फ्रॉम अस फॉर फ्री, ओके, ठीक है, as long as they promise nothing else, just promise that they'll share it with anybody in the world after they're done reading it, or if the book is still on their shelves after 3 months. सही। That is it. That was the entire concept. No कुछ और, no ये वो। तो उस पर जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, वो कर रहा था मैं मिडिल क्लास की ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट पे, सही, ठीक है। मिडिल क्लास का जो द रीजन आई डिड नॉट गो फॉर डोनेशंस उस जमाने के अंदर वाज के मिडिल क्लास बच्चा अगर पढ़ना चाहेगा भी ना, तो उससे घर वाले उसको डोनेशन देने नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या बच्चा डोनेट कर रहा है बुक्स तो मैं ले लूँ, तो अब्बा अम्मा बोलेंगे भाई क्या कर रहा है भाई, क्योंकि वो बात आती है ईगो पे, बिल्कुल, या फिर खुददारी पे, जो हमारे उर्दू में बोलते हैं। ईगो तो बुरा वर्ड है, मुझे लगता है खुददारी इज अ गुड वर्ड। तो वो जो बच्चा अगर उसको पढ़ना है बुक्स, तो वो डोनेशन भी नहीं ले सकता। तो उसको एंड करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट को मैंने बोला कि नहीं यार, शेयरिंग, सही, ठीक है। तो ओनली तो उसमें मजे का ये सीन था कि, और मिडिल क्लास का जो मैंने अपने ज़माने के अंदर या मैं मार्केट में जो घुमा या फिर मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस थे एंड एवरीथिंग एल्स, उसमें मैंने ये देखा कि यार अगर मिडिल क्लास आदमी है ना, अगर तुमने रहीम भाई से 100 रुपये की फ्राइज कल लिए और रहीम भाई को पैसे नहीं दिए और बोला रहीम भैया मैं आपको कल पैसे दूंगा, देयर इज अ 99% शॉर्ट कि तुम उसको कल पैसे दोगे, बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर रेज दैट वे, और हमारे कल्चर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि नहीं यार तुम अगर भूल भी गए ना, तुम्हें 5 साल बाद भी याद आएगा रहीम भाई को 100 रुपये देना, स्पेशली ऐसे ही होता है ना। तो अगर वो चाय का ढाबे वाला हो, ये हो वो ये, शक्ल देख के याद आ जाता है कि नहीं यार इसके मैंने पैसे देने हैं, ठीक है। सलाम बाद में याद आएगा, पहले आपको पैसे याद आएंगे। और एज अ मिडिल क्लास मैन, और स्पेशली यू जस्ट लाइक नहीं यार, और आपको सिखाया भी जाता है कि यार फेवर लेनी नहीं होती, और इट काउंट्स एज अ फेवर, तो इट कम्स ऑन योर खुददारी है, जो क्या मैंने से ना। बिल्कुल। तो ऑल दे यूज्ड टू डू वाज दे विल गेट अ बुक and they'll say and they'll make a promise. It will get a letter of promise with them. एक मैंने letter of promise लिखा था उसके साथ, अंग्रेजी में भी और उर्दू से भी, ठीक है। उस letter of promise में सिर्फ ये था, A4 साइज पेपर में 2 रुपए का प्रिंट निकाल के दे दिया साथ में, स्टेपल करके बुक के साथ। letter of promise में ये लिखा था कि भाई जब आप पढ़ लो ना बुक, या तो जब ये पढ़ लो, या अगर ये आपके शेल्फ पे 3 महीने से ज़्यादा रखी हुई है तो आप पढ़ नहीं रहे उसको, you can give it to anybody in the world that has not read it yet. सही। Which is a good concept. It could be your friend, it could be your maid, it could be your cousin, it could be anybody in the world. It's very easy to find people in the world that have not read a book. ठीक है? And और वो मजे का concept ये था कि to make it more personal, you write a message at the end of the book, ठीक है? और अगर उसमें पीछे अगर जगह नहीं है मैसेज लिखने की, तो then you attach a paper to the end of the book. और वो attach paper मैं खुद करके लिखता था। सही। उसमें आप एक मैसेज लिखोगे to all the rest of the recipients of that book. So then that Proper makes change it, तो then it makes sense कि वो बंदा वो क्या करता था फिर, कि उसने बुक पढ़ ली है कुछ भी कर ली, तो उसने एंड में एक मैसेज लिखा, या क्यूट सा लिखा, एंड कीपिंग इन माइंड कि ये बुक चिंग में चलती रहेगी, and then he would pass it on to somebody else, and then the person would read it, and then he would write a message at the end of the book, and he would pass it on to somebody else, and so on and so forth. तो that was what happened. और मुझे याद है कि मैं 2017 के अंदर before I came to Habib, किताबत had collaborated with Habib, और उस वक्त जो उनका कोई इवेंट हुआ था, I remember, और मैंने किताबत का स्टॉल लगाया था हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर,
where any student could just come to the stall and pick any book for free Bro, with that letter of promise. And that is in 2017. I don't know if I still have the pictures of that stall, but it was a big thing उस ज़माने के अंदर. तो तो लेकिन मज़े की बात ये है कि 2020 में, अच्छा ये 2017 तक ये चला, 2018 तक चला, और फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ गया कि आई वाज डूइंग मोर थिंग्स, आई वाज मोर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देन. तो ये बीच में थोड़ा डाई डाउन हो गया और किताब फिर बंद हो गया, यू नो. तो पर आई रिमेंबर कि 2020 के अंदर और 2021 के अंदर, 2020 के अंदर भी और 2021 के अंदर भी, आई रिसीव 2 books that came full circle. I was about to ask this question. They Did you ever came get one book? they came in full circle, अरे भाई, and it was, आप समझो कि it is one of the greatest achievements of my life. Just knowing कि they came in full circle. When you water a tree, and then you know It becomes grows twice your height. twice your height. That's the feeling of accomplishment, but bro. it came in full circle. So like people did pass it. मतलब like अब वो कहाँ गई सारी बुक्स मुझे नहीं पता. People passed them enough for it to come to complete full circle, yeah. With the messages written in the back and everything else. So that was a badass thing to do. And when I got to know it, I was like, यार I was over the moon, bro. तो ये है. फिर उसके बाद मुझे याद है कि 2022 के अंदर तफरी के अंदर मैंने बोला था कि था आपसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है. बट वही वाली बात है ना कि बुक का मार्जिन अब इतना कम है, इतना कम है, और ख्वारी इतनी ज़्यादा है कि यू गेटिंग इनटू द लिटरेचर बुक इंडस्ट्री इज़ कंप्लीट सुसाइड. जो बात है मतलब आपके पैसे डुबाने वाली बात है. तो आई सॉ उसके हाल, मैंने लोगों से बात की, मैंने सब कुछ किया था, मैंने बोला नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग टू, इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड पुट दिस टू बेड. But I may just start the Kitabo Ke Share Literature campaign once again and see where it goes. Okay. But that is the kahani. Sorry if I took too much time, but ये है. Amazing, yaar. So much to learn, but also get inspired from. Amazing. Tell me about this job T-shirt se kar rahe the. So how did it begin? From there, matlab once you have ended Kitabat and also like join in the freelancing or the corporate world, how does that come? यह जो किताब खत्म हुआ ना, तो it ended because I thought कि अब इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है. उस वक्त क्लोथिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, और अच्छी चीज़ मिलती नहीं थी. और आप समझो, मैं जब भी अपनी दुकान जाता था ना कुछ भी खरीदने के लिए, तो यार मैं बोलता था यार प्लेन टी शर्ट मिलती ही नहीं है, और प्लेन टी शर्ट लगती है बहुत प्यारी लगती है, और मिलती ही नहीं है. मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ अजीब सा लोगो बना हुआ होगा, अजीब सा वो जो छोटू सा वो पोलो वाला लोगो नहीं होता, वो बना हुआ होगा, लेकिन प्लेन टी शर्ट नहीं मिलेगी, प्लेन पोलो नहीं मिलेगी, प्लेन कुछ नहीं मिलेगा. तो उस वक्त आई वाज लाइक कि नहीं यार, हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्लोथिंग. और सिंपल क्लोथिंग का काम सिर्फ ये होगा कि मिनिमलिस्टिक कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्लेन टी शर्ट बेचेंगे. दैट इज द एंटायर कंपनीज कॉन्सेप्ट. कुछ नहीं, मिनिमल प्लेन टी शर्ट्स, दैट इज इट, नथिंग एल्स. और इट वर्कड बिकॉज पीपल वांटेड इट. वी एक्सपेरिमेंटेड विद क्लोथिंग अ लॉट. लेकिन हमारी पहली जो होती थी टी शर्ट्स, वो होती थी जर्सी का कपड़ा. जर्सी का कपड़ा होता है आपका 60% पॉलिएस्टर, 60% कॉटन होता है, 30% पॉलिएस्टर होता है, समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है. और अब मैं हाथ लगाऊंगा तो पता चलेगा, वैसा मुझे अब वो नहीं है, उस वक्त था. अब जर्सी का कपड़ा होता है बहुत गर्म. अब वो कराची या पाकिस्तान के जो मैं एक सिटीज टारगेट कर रहा था, क्योंकि आई स्टार्ट फ्रॉम कराची, उसके लिए इट वाज नॉट फीजिबल. सो देन वी चेंज टू कॉटन. And we came up with this unique blend of cotton, which was 97% cotton and 3% something special. Okay. ठीक है. और वो मजे के उससे कॉन्सेप्ट हमने किया था, because we experimented a lot with clothing उस जमाने में,
कि अच्छा, this is also the zamana of clothing where everybody is like fitted t-shirt चाहिए, t-shirt हो तो fitted हो, मतलब मजा नहीं आएगा, वरना मजा नहीं आ नहीं वो रहा। मसल्स फलियूं जैक वाला ये, और दिस इज अ टाइम कि फिटेड का ब्रांड स्टार्ट हुआ था. There's a brand, it's called Fitted, and Okay. all they do is make fitted things. ठीक है, तो अब मेरा जो कस्टमर है वो बोल रहे कि यार टी शर्ट बहुत अच्छी है, सॉफ्ट भी है एंड एवरीथिंग है, फिटेड नहीं है, फिट नहीं आ रही, फिट नहीं आ रही, फिट नहीं आ रही, फिट नहीं आ रही. तो वी एक्सपेरिमेंटेड एंड वी केम अप विद अ डिज़ाइन विच वाज वेरी ड्यूरेबल. बहुत मजे का डिज़ाइन था, बहुत सॉफ्ट होगा और गर्मी भी नहीं लगेगी उसके अंदर. और द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज कि यू वुड वेयर इट एंड इट वुड क्लिंग टू योर बॉडी, Okay. and it would cling to your body in a way that would be soft. So, if you own Simple Clothing right now, think about it for like a second, because if you touch your clothes, then you will know what I'm talking about. और वो बहुत मजे का कॉन्सेप्ट था और वो बहुत चला, वो चला बहुत, because everybody that got the t-shirt used to be like, bro, what a t-shirt. अब उसके अंदर ये था कि मुझे बहुत शौक था कि यार कि my brand should be more than just selling t-shirts. ठीक है, it has to have a story, it has to have a brand ideology and everything else. तो उस ज़माने में I was experimenting with कि oh, there should be one brand ideology of the brand, but these products should have a story behind them. और साथ साथ ही मेरा ख्वाब क्या है, दुनिया को बेहतर करना है. तो then I came up with the concept कि नहीं यार, every product from Simple Clothing, which was just a different color of a shade that we all thought was really nice. So every single color जो उसका था was nothing but pure amazing cloth plus a story of the color plus integrating that color into society plus an organization that supported that ideology and was working towards it. And so our concept was that when you wear that t-shirt, you represent more than just wearing a t-shirt. तो अगर आप Simple Clothing का आप स्लोगन भी देखेंगे तो वो यही लिखा है कि more than just t-shirts. That is the entire slogan, and then that's where it came up with. अच्छा, this one I started with my best friend. His name was Hamza. और आई लव हिम, और बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा वो है. और मैं और हमजा दोनों बैठ के ख्वाहिशों की तरह सोचते रहते थे. अच्छा, आई वॉज अ वेरी स्किल्ड डिज़ाइनर. तो अगर आप उसके डिज़ाइंस भी देखें एंड एवरीथिंग एल्स, तो आप समझे, आप टी शर्ट लेंगे, टी शर्ट के पीछे आपको इतना बड़ा ग्लॉसी का प्रिंट मिलेगा अबाउट द टी शर्ट, बहुत बैड था. सही है क्या? आप पहले इन्विटेशन आप वो प्रिंट देखोगे, आप बोलोगे यार ये चीज़ तो बड़ी टाइट लग रही है, ये नहीं पता क्या है लेकिन टाइट बहुत लग रही है, और ये पैकेजिंग बहुत उन्होंने की हुई है. और टी शर्ट भी सस्ती थी, 500 रुपये की हम टी शर्ट बेचते थे. तो उस ज़माने में था, एंड इट वाज अ वेरी रनिंग कंपनी. तो हम लोग वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड वी हैड, मतलब समझो हमारे पास टी शर्ट्स मतलब वो ऑर्डर ज़्यादा होते थे और हमारे पास कपड़े बेचने के लिए कम होता था. बट फिर हमजा हैड टू गो फॉर हिज अंडरग्रेड. So then he went to Leicester, UK चला गया. And he used to be the person that handled all the production. सही. तो जो टी-शर्ट का जो प्रोडक्शन था ना, वो हमसे हैंडल करता था कि कैसे बनवानी है, कैसे करना है, and everything else and so on and so forth. तो which was a lot of work as well. But then it became too much क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी थी और बाकी सब कुछ भी था. मेरा बहुत दिल था मैं रिस्टार्ट करूँ उस ब्रांड को. वो ब्रांड खत्म हो गया बिकॉज वी डिडंट हैव इनफ टी-शर्ट्स टू सेल एनीमोर एंड आई हैड टू से सॉरी टू ऑल माय कस्टमर्स. बट अच्छी फॉलोइंग थी, अच्छा वो था, तो चलता हुआ ब्रांड मेरा बन गया था. वो उसका दुख मुझे बहुत टाइम तक था. उसकी बहुत सारी टी-शर्ट्स मेरे पास अभी रखी हुई थी. ठीक है, हाँ, तो देन मैंने बस ये बोला कि यार आप आके आप ले लें. So that was the best way to say goodbye, and I was like, yeah, why not? कि अगर रखी नहीं किसी काम आ जाए, तो that's way better. तो ये है सिंपल क्लोथिंग की कहानी. और I hoped कि मैं one day उसको स्टार्ट करूँगा, but I don't think we'll have the time anymore कि हम स्टार्ट करें. But maybe someday, you never know. Maybe you never know. यार यही वाली बात है ना, taking a small note from your story about Simple Clothing कि operations, management,
पूरे उस चीज़ को मैनेज करना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स. अगर आपके ऑपरेशंस अच्छे मैनेज नहीं हो रहे, थिंग्स आर गोइंग टू गेट. Yeah. और अगेन एज यू सेड कि मतलब आपके अगर दो को फाउंडर्स हैं, वही वाली बात है, क्लीशे आ जाता है कि मैरिज एक तरीके से, एंड एक भी अगर इधर उधर हुआ तो फिर आपका है, यही होता है. बट अमेजिंग यार. और मैं पता नहीं क्या सवाल पूछने वाला था. इट वाज समथिंग रिलेटेड टू सिंपल क्लोथिंग. हाँ, लाइक डिड यू एवर गेट द चांस कि even though Hamza was managing the whole operations, but did you get yourself involved as well? कि आपको पूरा वो कि यार अच्छा मुझे सब पता था कि होता कैसा है, बट वो ख्वारी बहुत है उसके ऊपर. ये नोइंग कि आप जाओ फैक्ट्री के अंदर बैठना है और बोलने कि यार इतना लॉट होगा और इतना वो होगा, फिर हर कपड़ा देखना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन करनी है. ख्वारी होती है यार. आई नो हाउ टू डू इट. और अगर कोई टी शर्ट में ब्लेंडर वंडर होते थे तो उसको सुनाता बहुत था, बिकॉज मैंने बहुत सुनाई इस बंदे को इस बारे पे. बट ही वर्कड हार्ड फॉर इट, और इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम पर्सनली. इट वाजंट समथिंग दैट आई वुड हैव डन ऑन माय ओन. तो yeah, when I think back and I'm like, oh, I should have kept it going forward. I think it's fine कि I did not. बिल्कुल, It made sense. और आप सारा काम एक साथ कर भी नहीं सकते. हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते. You need someone. You need somebody. Either you are the brains or either you are the body. Yeah. I don't know if I'm making sense. नहीं नहीं, I completely get you. I completely get you. तो ये है यार, बिकॉज अभी जैसे मेरा वो था, 2-3 स्टार्टअप के आइडियाज़ थे, काम कर रहे थे आसमान में के कोर्स के अंदर ही. बट आई रियलाइज कि ओके, मैं ऑपरेशन वाला बंदा नहीं हूँ. आई कैन बी समवन हु कैन यू नो ब्रांड का वो लेके चले या फिर आइडिएशन करे, मुस्तकिल वो लगा रहे. लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन वाला काम है ना, ये किसी और को करना पड़ेगा. हमारे बैच में अली रजा है. ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स कि मतलब अच्छा अगर आपने जैसे पुल एंड बेयर की वो बनानी है, जैक वो बना हुडी बनानी है, कहाँ से अच्छी बन जाएगी, कितने में बन जाएगी, पूरा वो. अभी मैं एक था कि यार मैं सो कुमैल थे इधर स्टूडेंट लाइफ में. सो उनका एक आइडिया था कि यार हम कुछ ना साइंस के उसमें ना इमर्सिव एक एक्सपीरियंस लाएं. मैं बोला व्हाई नॉट गो विद समथिंग लाइक, एक तरीके से टॉयज होते हैं आजकल वैसे ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं. छोटा से छोटा बच्चा होगा, मोबाइल होगा उसके हाथ में. व्हाई नॉट गिव समथिंग toyish but also which gives into infotainment. तो फिर मैंने अली रज़ा से पूछा, लकीली उसके पास कॉन्टेक्ट निकल भी आया. अभी चल रहा है कि ओके मोड्स वगैरह की क्या एक तेरी कॉस्टिंग निकलेगी, बाकी सारी. बट यू नीड समवन. You need people. You can't make it on your own. कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार हम सब कुछ करेंगे, वो फिर दे एंड अप गेटिंग नथिंग. No, true. यार such a long and such a beautiful story यार. हाँ यार, it's मतलब like ऐसा लग रहा है कि मैं बुड्ढा हो गया हूँ सुनाते हुए ना. नहीं but it's like detailed so much. and how do I explain कि मतलब आप कहते आप एक बात कर रहे होते हो ना, एक accomplished entrepreneur के जो कि for example millionaire हो. You look like someone. No, bro. Like, I wish I was a millionaire, bro. But I'm not a millionaire, bro. Maybe one day, but like not. We talked about the past. What's going on in the present, or what's going on? What are we seeing in the future? I don't know. Life has changed a lot. I have ideas that I want to start. और स्टार्टअप वाले अब CS रिलेटेड ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि डिग्री ज़्यादा पड़ी है ऐसे ही. और CS स्टार्टअप ज़्यादा लग रहे हैं. बट फन प्रोजेक्ट्स मुझे करने हैं, पैशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं. और दिस वन आई एम currently working on nothing but just a passion project. और go something like basically Bumble for pets. Okay. Okay. But the concept is funny and everything else, but I just wanted to be more communal in nature. कि पेट्स की कम्युनिटीज ढूंढना बहुत मुश्किल है. ऐसे ही. सही है. तो इफ़ यू हैव अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप यू कैन फाइंड अदर पेट्स एंड देन यू नो फॉर एग्जांपल स्पेशली डॉग्स का ये मसला होता है बिकॉज आई हैव 2 dogs.
और तो डॉग से ये होता है कि दे आर सोशल एनिमल्स एंड दे वुड वांट टू इंटरैक्ट एंड प्ले विद अदर डॉग्स. इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड दैट. तो maybe something like that. Still working on the idea. तो कोई इनका टाइम नहीं है यार. I'm doing so much. Doing so much. When I think about my life and my day, FYP चल रहा है और इससे बात हो रही है और ये करना है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है और जॉब चाहिए है और फ्रीलांस चल रहा है और ये there's a lot, bro. I don't have. dilemma यार. हाँ यार. So there's, but I do want to get back into the startup headspace. But there's only so much you can do in life. No? बिल्कुल. Time is money. Or if I had all the time in the world, then I would love to. But yeah. But I मुझे बस ये कि उस ज़माने के अंदर जब मैं आपके ऊपर ये बातें बता रहा हूँ, I used to be like a खपती entrepreneur. समझ रहे हो ना? Crazy person. तो आप समझो कि आइडियाज़ 10 आइडियाज़ लिखने हैं दिन के ऊपर पोस्टर लगा के और ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया बुरा है और इसको करना क्या है और रिसर्च हो रही है और पूरा दिन मेरा समझो इसमें निकलता था. अब वो वैसा वाला नहीं है. तो आप समझो कि अब मैं बोलता हूँ कि हाँ यार हौले आ जा, हल्के आ जा, यू नो. तो वो इतना नहीं हो. अब मे बी इफ आई गो गेट बैक इनटू इट हो जाएगा, वापसी आ जाएगा. बट नहीं, वही वाली बात है कि यार अगर आप कंप्यूटर साइंस कोडिंग नहीं कर रहे हो, छोड़ दो, तो भूल जाते हो. ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप इज द सेम. They don't talk about it enough. But if we stop coming up with ideas and stop finding solutions, real world solutions to problems, you'll lose it. So that's what is happening to me right now. You know. What if I give you a choice? You said about कि तरीके से tech startups का भी आपके पास ideas आ रहे हैं, and you have these passion projects. If I give you either or, so which one will you take as the next project? I'll probably take my passion projects more. Because I'm passionate about them more. Or the one thing I've learned about entrepreneurship is if you're not passionate about it, it will never work out. बिल्कुल. You can't even find it doing it. You can't even find कि angel investor आएगा. आप convince कैसे करोगे? Passion ही नहीं है आपकी आवाज़ के अंदर. आपने research नहीं की हुई अपनी. Yeah, even आपकी मैं पूरी जर्नी देखूँ, it's filled about identifying a problem and then coming up with a solution. And identifying a problem that you really cared about. That's the most important thing. Yeah. आप बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, आप उसमें चले गए. You were into like making a difference in other people's lives. There comes simple clothing. Sharing a book. तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है. और just need to find a next problem to solve, huh? Exactly. Yeah. Something that really matters. Even मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का शौक नहीं, अच्छा, पैशन नहीं है, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता. मैं चला जाऊंगा कोई पहाड़ी पे चला जाऊंगा मैं, या मैं मजदूरी करके ना 10 पैसे कमा के मैं खुश हो जाऊंगा, बस खत्म मेरे लिए जिंदगी. मैं ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिकली मैटर नहीं करती. सही है. मतलब ऐसा नहीं है मैटर नहीं करती, ऑब्वियसली मैटर करती हैं, लेकिन ये कि आई डोंट केयर मच अबाउट इट. बट देयर इज ए डिज़ायर कि यार बता ही देता हूँ. चलो, मुझे खोलना है एक ऐसी हबीब यूनिवर्सिटी खोलनी है जो कि बच्चों के लिए हो. ओके. हबीब में आया मैं, चेंज द होल पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड. ट्रू. वर्ल्ड व्यू क्या होता है, उसमें आप दुनिया में चल क्या रहा है. हाँ. ये आपको हबीब में आगे पता चला. उससे पहले आप कहते थे यार बड़ी ना सही है दुनिया, मसले हैं लेकिन चलता रहेगा. अभी आप पता चल रहा है यार दुनिया तो गई भी है, बस दुनिया तो गई. So you want to start a liberal arts school? Yes, where students actually start to think. And अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि यार अगर आप किसी के साथ मिलके करोगे, अगेन वो थोड़ा सा डिलेमा आया था कि यार किसी के साथ मिलके करें या नहीं. बट ये कि अगर आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ लेते हो या आप एक ऐसा ढूंढते हो जो कि टोटली आपके से अलाइन नहीं करता, सो देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट कि आप क्या उधर पढ़ा रहे होगे या उधर आप क्या कर रहे होगे. मतलब दे कैन बी ऑलवेज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर इज ऑलवेज अ चांस, और उसमें कोई मसला भी नहीं है. बट ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, देन व्हाट. एंड आई वांट टू मेक इट फुली फिलैंथ्रोपिक, एज इन के कोई अगर वो है ना
ऑर्फनेज से बच्चा, मैं तो चाहता हूँ सारे ऑर्फनेज से ओके कि या सारे ऑर्फनेज से नहीं हो, एक बोर्डिंग स्कूल टाइप का निज़ाम हो वेयर नो वन केयर्स अबाउट कि वो एक तरीके से किस बैकग्राउंड से आ रहे, दे आर जस्ट हियर फॉर द लव ऑफ लर्निंग, आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग बीइंग क्यूरियस अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड, वो किसी भी हवाले से हो, चाहे पॉलिटिक्स पे हो, चाहे आपका बिजनेस के उस पे हो, चाहे सोशली किसी उस पे भी। ये एक मेगा ड्रीम है बड़ा सा अपने जहन में ना मैंने बनाया हुआ है, एंड देन आई से कि यार अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात आती है पैसा चाहिए, और उसके लिए भी मैं देखता हूँ अच्छा यार फिर वही वाली बात है कि यार पैशन है एक चीज़, ये एक पैशन प्रोजेक्ट है मेरा जिसको मैंने पूरा करना है, बट ऑल्सो आई नीड टू मेक मनी through other passions which I am really passionate about. Yes. Unless you are not passionate about those startups जो कि आपको पैसा ला के देंगे, again you might be making a dead end. But I try कि यार अब बीच में मैं कहीं लॉस ना हो जाऊँ, कि यार जो मेन एक तरीके से गोल है वो साइड में ना हो जाए। खैर मैं बहुत अलग डायरेक्शन में ले गया। नहीं I completely get you and I really hope कि हो जाए यार, पर it sounds fun. I've been talking to people, अब्दुल्ला ज़फ़र होते थे, उनको मैंने बोला हाँ I would love to join your school and stuff, मैं बोला why not यार, उनसे बहुत अच्छी चीज़ें थी। सही बात है यार। I now intend to talk to Dr. Naqvi, maybe President Wasif as well, see what they have in mind. Dr. Haris से बात की, उन्होंने बोला बेटा अच्छा तो कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, लेकिन उसमें क्या पढ़ाओगे और क्या करोगे, that would also be a way you can either make the world a better place or a worse place than it already is. True. Because it always depends upon what you are. Because children are such like कि आप उनको mold कर सकते हो. You can mold in whatever way you want. Yes. तो उस केस के अंदर फिर it's tricky waters. नहीं गुड फीलिंग भाई आपके अगर बच्चे हों तो आप अभी भाई के स्कूल में भेजें भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग। Again यार, यार whether what's the time? 12:43। तो आप कितना टाइम आप बस सही है ना, वो तो ख़त्म करते हैं ये वाला इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम आते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर एंटरप्रेन्योरशिप के उस पे हाँ। और क्या करना चाहिए, और क्या कैसे करना करनी चाहिए, चाहिए कैसे उसको बात करते हैं, बट इट वाज एन अमेजिंग कन्वर्सेशन यार। And yeah, I'm glad you talked to me. I was. We never had this We never conversation had despite that these 4 years. Yeah, But we that's had to. nice. We used to have thought-provoking discussions. Yes. Infocommerce में बैठे हुए आमने सामने लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. Yes. But never to this extent. Never done this extent. Very intense, very inspiring. I don't know what to say. But नहीं यार, really you humble me, brother. नहीं और there's nothing वो you inspire me, bro. तो और जैसे आप लेके चल रहे हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप क्लब को, उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन नहीं यार आप बहुत अच्छे लेके चल रहे हैं और it couldn't have been in better hands. नहीं, it could have been better. नहीं I feel like it couldn't have been better hands. You're doing a very good job, right? कि जो आप लेके चल रहे हैं everything else, and I look at you and I'm like यार अभी भाई यहाँ पे अभी आगे आज या कल में भी एक और अनाउंसमेंट आ जाएगी। अच्छा पिच कंपटीशन के हवाले से, काइंड ऑफ अ शार्क टैंक Shark Tank. which is coming from Habib Stoners, so Nice, yeah. Interesting. I am so bad at pitching ideas. but you have worked on ideas, so I've worked on ideas, but pitching is a different, I think, class altogether. Marketing होनी चाहिए। साथ टीम बनाने के देख लेंगे। इंशाल्लाह। So yeah, चलें भाई viewers, ख्याल रखें आप अपना। Until we meet again. Reply, thank you so much यार। Always a pleasure. Yeah. Love you, man. Love this man. He is everything. I hope this was recording.